अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं इसाक एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ैन हैदर। मैंने एक होलनाक वीडियो देखी इंटरनेट पर वायरल होती हुई, जिसमें 3 साल का कश्मीरी बच्चा है, वो अपने नाना की लाश के ऊपर बैठा है। उसको तो शायद ये भी समझ नहीं कि उसके नाना को कत्ल कर दिया गया है। वो रो रहा है, हिचकियाँ भर रहा है, वो सवाल पूछ रहा है पूरी दुनिया के ताकतवर ऐवानों से। वो ताकतवर ऐवान जो ठेकेदार बनते हैं ह्यूमन राइट्स के, वो ताकतवर ऐवान जब एक काला सिस्कियाँ लेके मरता है, उस पर सब खड़े हो जाते हैं कि ब्लैक लाइव्स डू मैटर, ट्विटर के ट्रेंड्स बन जाते हैं, 7 तहरीकें चलना शुरू हो जाती हैं। उन कालों को मिलिटेंट विंग्स बना के, उनको गन्स पकड़ के आज़ादी की तहरीक चलाना वो भी अलाउ कर दिया जाता है। उस पर उनको टेररिस्ट नहीं कहा जाता, उन पे उनकी एक्टिविटीज़ को टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं कहा जाता। पर ये मासूम कश्मीरी अपना हाल किसको सुनाए, अपना दर्द किसको सुनाए, किससे पूछे, किससे दाद रसी करे, किसको फरियाद सुनाए? इसका वाली वारिस कौन है? क्या यहाँ पर मगरबी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो हैं, वो यहाँ पे हिंदुस्तान से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि वो इस तरह की बर्बरियत क्यों कर रहा है, इस तरह का जालमाना रवैया क्यों अपना रहा है, इतने सालों से उनके हकूक क्यों कुचल रहा है, उन कश्मीरी माँओं बहनों बेटियों की इज्जतें क्यों लूट रहा है? इन लाखों कश्मीरियों का कसूर क्या है कि सिर्फ वो अपना हक मांग रहे हैं, कि वो सिर्फ वो आज़ादी चाहते हैं, कि वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें? तो कहाँ गया फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन, कहाँ गया फ्रीडम फॉर स्पीच, कहाँ गए वो राइट्स सारे? वो क्या सारे राइट्स सिर्फ गोरों के लिए ही हैं? क्या वो सारे राइट्स जो है मगरबी तहजीबों के लिए ही हैं? या जहाँ पर भी ताकतवर कमज़ोर को कुचलेगा, वहाँ पर क्योंकि वो मुसलमान हैं, कोई सामने नहीं आएगा? कहाँ पर गए मुस्लिम मुल्क सारे? कहाँ पे गई OIC? कहाँ पे गए सारे मुस्लिम कंट्रीज़? क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि इंडिया में उन्होंने बहुत सारी एक्सपोर्ट्स करनी होती है, क्योंकि इंडिया में उन्होंने बहुत सारा ट्रेड करना होता है। सिर्फ इस वजह से तो मैं तो चुप नहीं रह सका। और हर वो बंदा जिसके दिल में दर्द है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हर वो बंदा जिसके दिल में इंसानियत है, वो तो इस वीडियो को देख के चुप नहीं रह सकता। अपनी आवाज़ उठाइए, कल को ये आपके साथ भी हो सकता है। क्या जवाब देंगे आप खुदा को? क्या जवाब देंगे कि आपके सामने ये सब कुछ हो रहा था और आप आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सके? हदीस मुबारका का मफहूम है कि बुरे को बुरा कहा जाना चाहिए। आइडियली तो उसको रोकना चाहिए। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको ज़ुबान से बुरा कहें। अगर ज़ुबान से नहीं बुरा कह सकते, कम से कम दिल ही में बुरा जान लें कि बुरा है। बुरे को बुरा बोलें, बुरे को बुरा कहें, इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि वो उन कश्मीरी मासूमों की जानें निकल रहा है जिनका कोई कसूर नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो अपने राइट्स मांग रहे हैं। वो राइट्स अगर यहूदी हिटलर के सामने मांगे तो वो ठीक, वही राइट्स अगर मुसलमान फ़लस्तीनी मांगे, या वही राइट्स अगर अफ़गानी मांगे, वही राइट्स अगर कश्मीरी मांगे तो वो गुनाहगार। वही राइट्स अमेरिका में रहने वाला काला मांगे तो उसके साथ मोमबत्तियाँ चलानी शुरू कर दी जाती हैं, ट्विटर पे हैशटैग्स बनने शुरू हो जाते हैं, उन पे डीपियाँ बदलनी शुरू हो जाती हैं, कवर फोटोज़ बदलनी शुरू हो जाती हैं, सबके दिल मोम हो जाते हैं। यहाँ पे किसी का दिल मोम नहीं हुआ। आप कैसे रात सो गए वो वीडियो देख के, उस बच्चे के रोने की सिसकियाँ सुनते हुए? आप कैसे सो सकते हैं? क्यों आपको समझ नहीं आता? क्यों आप आवाज़ नहीं उठाते? ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आवाज़ बुलंद कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सकती है उन ताकतवर ऐवानों तक हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।